आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 15वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवृत्ति बहुभुज के बारे में सीखा था। इस वीडियो में भी हम आवृत्ति बहुभुज के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है मित्रों का भार, जो कि केजी में दिया गया है। 42 से 44 केजी, 44 से 46 केजी, 46 से 48 केजी, 48 से 50 केजी, 50 से 52 केजी और 52 से 54 केजी। और मित्रों की संख्या दी गई है 14, 18, 26, 20, 14 और 8। तो हमें क्या करना है कि उपरोक्त तथ्यों की सहायता से आवृत्ति बहुभुज के रूप में प्रकट करें। तो आवृत्ति सिर्फ हमें आवृत्ति बहुभुज प्रकट करना है। इसके लिए जो है हमें एक तालिका तैयार करनी पड़ेगी। तो जो है हमारे मित्रों का भार जो है उसे हम लिख लेते हैं। पहले कितना है, तो यहाँ हम इसे श्रेणी लिख देते हैं। श्रेणी जो कि क्या है, मित्रों का भार, जो कि किस में है, केजी में। तो ये है 42 से 44, फिर है 44 से 46, 46 से 48, फिर 48 से 50, 50 से 52 और अंत में 52 से 54। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ जो है मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो इसे मिड पॉइंट बोलते हैं या मिड वैल्यू, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका आप जानते हैं, क्या करना है। तो इन दोनों को जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के उसे 2 से भाग करना पड़ता है। तो 42 प्लस 44, तो हम अगर रफ में करना चाहें तो 42 प्लस 44 करेंगे तो 6 और 8 86 को फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 43। तो ये कैसे निकाले, इन दोनों को जोड़ दिया गया फिर 2 से भाग किया गया। तो ये जो है मध्य बिंदु हमें मिल रहा है। तो अगला जो है, तो इसमें जो है निकालने का आसान ट्रिक क्या है कि इन दोनों का जो है सभी जितना भी श्रेणी है सबकी लंबाई कितनी है, 2 है। 42 से 44 2 है, 44 से 46 2 है, 46 से 48 2 है, और जो है क्रमिक भी है, 44 44 46 46 48 48। तो हम क्या करेंगे, जो लंबाई है उसी को जो है पहले वाले में जोड़ते जाएंगे तो बाकियों का मध्य बिंदु भी आसानी से चला आता है। तो यानी ये अगला होगा 45, फिर जो है 47, फिर 49, फिर 51 और 1, फिर लास्ट में 53। तो आपको बार बार जोड़ के भाग करने से आप बच जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है। अगर ये जो है सेम रहे, क्रमिक रहे और जो लंबाई है वो हमेशा सेम रहे तो हम मध्य बिंदु इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम जो है इसका जो आवृत्ति है, आवृत्ति जो कि मित्रों की संख्या है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या है, 14, 18, 26, 20, 14 और अंत में एक 8 है। तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, आवृत्ति बहुभुज जो है निकालना है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ है। ग्राफ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्केल है हमारे पास। तो हम पहले वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और इधर जो है हम नीचे की तरफ जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसे, ये क्या है, एक्स अक्ष, और जो है ये क्या है, ये है आपका वाई अक्ष, ठीक है। और इन दोनों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु, यानी ओ हो गया। अब जो है हम ग्राफ में इस तरफ जो कि क्या है, मित्रों की जो है मित्रों का भार है, तो हम ये लिख देते हैं। इस तरफ क्या है, मित्रों का भार जो कि दिया गया है किलोग्राम में, और इस तरफ क्या है, मित्रों की संख्या, तो हम ये लिख देते हैं। ये क्या है, इस तरफ मित्रों की संख्या जो कि इस तरफ जाएगी। तो हम जो है भार, तो अब हम क्या करें, चूंकि हमें आवृत्ति बहुभुज ज्ञात करना है, आवृत्ति बहुभुज ज्ञात करना है, तो हम श्रेणी के को छोड़ देंगे और मध्य बिंदु है उसे ही ग्राफ पे लिख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है
एक किंक बना देते हैं यहाँ। ठीक है, हम यहाँ से ले रहे हैं। तो सबसे पहला है 43, उसके बाद है 45, तो हम यहाँ ले रहे हैं 45, फिर यहाँ 47, फिर 49, फिर 51 और फिर 53। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज जब आप बनाएं तो 53 के बाद एक और ले लें 55, और इधर आप किंक ले लिए हैं तो इधर जो है यहाँ बीच में कहीं एक मान आ जाएगा 41। ठीक है, और अब जो है हम देख लेते हैं मित्रों की संख्या कैसे जो दी गई है, वो 14, 18, 26 सबसे अधिकतम है, और जितना भी मान है वो 2 से भाग जा रहा है। तो हम 2 के अंतर पर मान जो y अक्ष पे उस पे ले लेंगे, यानी ये 2, 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 तक चलिए ले लेते हैं। हमारा अधिकतम मान 26 से 26 चला है। तो एक बार आप जो है ग्राफ देखिए, तो इस तरफ हमने क्या ले लिया है, मध्य बिंदु ले ली है। इस तरफ हमने जो आवृत्ति यानी मित्रों की संख्या ले ली है। हम इधर लिख देते हैं कि जो हमारी इकाई क्या है। तो x अक्ष की तरफ हमारी इकाई, x अक्ष की तरफ हमने क्या लिया है, ½ इंच लिया है। तो ½ इंच बराबर जो है 2 इकाई, 2 का अंतर है, और y एक्सिस में ½ इंच बराबर कितना है, 2 इकाई, दोनों तरफ बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हम जो है टेबल को ध्यान देंगे और उसी के हिसाब से जो है अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हमें बिंदुएं खोजनी होंगी। तो 43 के साथ में कितना बिंदु है, 14, यानी हमारी जो बिंदु होगी 43,14। तो ये 43 है और 14 कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिंदु 43,14। आपने स्थानांक जो है निचले क्लासों में सीखा होगा। तो इसी तरह से जो है हमें 43,14 बना देना है। उसके बाद 45 के साथ क्या है, 18। तो ये रहा 45, ये रहा 45। अब इसका 18 हम खोजेंगे, तो ये रहा ऊपर में। तो ये हो गया 45,18। उसके बाद अगला है 47। तो 47 से का 26 है। तो ये रहा हमारा 43 बिंदु, 47 मध्य बिंदु, और इसका जो है 26 लेना है हमें। तो 26 हमारा कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो ये हो गया हमारा 47,26। तो ये क्या हो गया हमारा 47,26। इसके बाद हमारा 49। तो 49 का कितना है, 20 है। तो हम ले लेंगे यहाँ ग्राफ पे। तो ये हमारा जो है 49 यानी 49 है, और उसका हमें आवृत्ति कितना लेना है, 20 लेना है। तो ये रहा 20। तो 49,20 ये आपने स्थानांक लिख दिया इसका। ठीक है, अब जो है अगला है 51। तो 51 का 14 है। तो हम जो है ये रहा 51, और 51 का हम 14 खोज लेते हैं। तो 51 का 14 यही है। तो ये हो गया 51,14 बैठा देंगे बिंदुएं। उसके बाद ये 53 का 8 है। तो ये 53 हो गया, और उसका जो है 8 यहाँ है। तो ये हो गया 53,8। तो हमें सभी बिंदुएं मिल गई हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, 43,14 पहला, फिर 45,18 दूसरा, फिर 47,26 तीसरा पॉइंट, फिर 49,20 उसके बाद, फिर 51,14, और ये 51,14 गलत जगह आ गया है, ये यहाँ होगा 51,14, 51,14 ये गलत जगह आ गया है। ठीक है, तो 51,14 हो गया है। उसके बाद 53,8। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, बिंदु बन गया है। अब हमें इसे सिर्फ जोड़ना है। तो सबसे पहले जो है बिंदुएं हमने जो ली है उसे जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 43 और 45 को जोड़ेंगे, क्रमिक में होना चाहिए। तो 43 से 45 को जोड़ देते हैं। उसके बाद जो है 45 से 47 को जोड़ेंगे। उसके बाद 47 से 49 को जोड़ेंगे, हो गया है। उसके बाद 49 से 51 को जोड़ेंगे, तो ये 51 जुट गया। फिर 51 से 53 को जोड़ेंगे, तो ये जुड़ गया है। अब इस जो इनके जो अंतिम बिंदु हैं, तो ये जो 53 है अंत में,
जो 55 है 55 से जोड़ देंगे ताकि ये बंद हो जाए। बहुभुज है और ये जो है इसे हम इस किंग से जोड़ देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, आवृत्ति बहुभुज। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये श्रेणी हो गया, इस तरफ आवृत्ति थी और यही क्या है हमारा जो इसका आवृत्ति बहुभुज बन गया है। इसे एक बार आप देख लें ध्यान से, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति बहुभुज बनाना। जब हम जो है आयत क्षेत्र के मदद के बिना ही आवृत्ति बहुभुज बना रहे हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।